we will discuss the second part of the VBT, which is actually the orbital concept of VBT. देखिए हमने इससे पहले जो है यहां पे मैंने आपको ये पढ़ाया कि मान लीजिए ये कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास कार्बोनेट मॉलिक्यूल, अब मैंने आपको बोला कि एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस का होना जरूरी है, यानी इस और इसके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का होना जरूरी है, यानी एटम्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अपने नजदीक आते हैं, आपस में नजदीक आते हैं, और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और उस सारे एक जर्नी में वही एक डिस्टेंस होती है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो उस एक पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ वीबीटी है वो इसके बारे में क्या बोलता है? ये तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तो होनी चाहिए, लेकिन उसके बगैर जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एनर्जी डिक्रीज आउट करती है, तो लेकिन ऑर्बिटल पिक्चर से हम ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ वीबीटी क्या है, वीबीटी बॉन्ड्स को कैसे ट्रीट करता है by using the orbital concept which is given by the quantum mechanics. So let's try to understand the orbital picture of VBT. So let's have the VBT concept. ये देख लीजिए. So we have orbital concept of V, B and T. ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ वीबीटी क्या बोलता है देख लीजिए। अगर हमारे पास हाइड्रोजन पहली कंडीशन क्या है? ये एटम और ये एटम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने चाहिए आपस में नजदीक, उसके बाद यू विल फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये बॉन्ड जो है, ये यहां पे जो बॉन्ड बनता है, ये ऑर्बिटल पिक्चर से कैसे एक्सप्लेन होता है, यानी ये बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्बिटल पिक्चर से कैसे एक्सप्लेन होता है, वो चीज हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तो इसलिए एक जो नेक्स्ट कंसेप्ट था, दैट्स कॉल्ड द ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ वीबीटी, ये क्या बोलता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सी व्हाट हैपेंस। अगर मैं हाइड्रोजन का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना चाहूंगा थ्रू द ऑर्बिटल पिक्चर, सो आई विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ H2, formation of H2 by using orbital concept of VBT। देखिए क्या बोल रहा है। VBT बोलता है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, और ये है इसका प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो मैंने एक स्फेरिकल रीजन अराउंड जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसके अराउंड ड्रॉ किया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, यानी इसका मतलब है कि यहां पे s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब कि हर किसी कोऑर्डिनेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम, वेदर यू गो फॉर द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, सब जगह इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी सेम होती है। और ये बिल्कुल जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, वो कद्दू नहीं होता है, वो गोल वाला कद्दू, ठीक है, एग्जैक्टली ये उसी तरह बिहेव करता है कि हर किसी जगह इफ यू गो इन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, यू विल फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम। बट इलेक्ट्रॉन जो है मैं इसको ऐसे यहां पे ड्रा करूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है। यू नो दैट प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव कैरेक्टर, सो आई मस्ट नॉट राइट इट लाइक दिस, बट फॉर द सेक ऑफ व्हाट वी से एज, for the sake of writing, I am writing it as like. Otherwise, it's an electron density which is spread over all the space, and that's the reason it's called as what the that's what denotes its wave character. अब यहां पे देख लीजिए ये हाइड्रोजन एक एटम है, इसका 1s ऑर्बिटल है। अब दूसरा एटम जो है, ठीक है, दूसरा एटम जो है, और ये भी याद रखिए कि वेव फंक्शन का साइन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर एक वेव होती है, इस वेव में एक तो क्रस्ट होता है और दूसरा ट्रफ होता है, इसी तरह इन ऑर्बिटल्स का भी वेव फंक्शन साइन होता है, ठीक है।
कहीं पे इसको पॉजिटिव होता है, कहीं पे नेगेटिव होता है। और जब भी ये वेव दूसरे साइड से जाती है, यानी यहां पे प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, यहां पे कुछ प्रोबेबिलिटी है, यहां पे फिर नेक्स्ट फिर से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जब भी इसको बोलते हैं व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, तो अगर ऐसा रीजन आता है जहां पे ये फिर दूसरी जानिब जाती है, यानी नोड के अक्रॉस, फिर वेव फंक्शन जो है उसका साइन चेंज होता है। यानी अगर एक साइड प्लस है, दूसरे साइड माइनस है, तो this is a mathematical function which denotes the electron, and this mathematical function is actually correlating the behavior of electron, and since we are saying wave, so it must have some sign. अब ये दो चीजें हैं यहां पे। मैं अपने इस न्यूक्लियस को ऐसे बनाऊंगा, और उसके बाद जो ये प्लस है, हमारे पास जो प्लस साइन है, ये वेव फंक्शन का साइन है। कहीं आप इसको कोरिलेट इलेक्ट्रॉन के साथ, न्यूक्लियस के साथ नहीं कीजिए। This is the nucleus that I am showing for the what we say as an electron, while as this is a wave function sign. अब यहां पे देखिए क्या होता है। तो मैंने आपको बोला कि दूसरा हाइड्रोजन एटम हमारे पास है। मान लीजिए दूसरा हाइड्रोजन एटम हमारे पास। अब दूसरा हाइड्रोजन एटम अगर हमारे पास है, तो इसका भी वेव फंक्शन सेम होना चाहिए, पहली बात। यानी इसका वेव फंक्शन और इसका वेव फंक्शन साइन जो है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, अगर इसका सुपिन प्लस है, यानी +1/2 है, तो इसका सुपिन जो है वो -1/2 होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब ये देख लीजिए लिव्स कंसेप्ट और वीबीटी कंसेप्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वहां पे आप बोलते हो कि एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, आपस में नजदीक आए और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे जब हम ऑर्बिटल कंसेप्ट पे आते हैं, तो ऑर्बिटल कंसेप्ट की वजह से हमारे पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन अप है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन है। ये दो एटम्स जो है आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। अगर दोनों का साइन जो है, अगर दोनों का स्पिन जो है वो +1/2 एंड +1/2 है, दैट डज नॉट लीड टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। वैसे एटम्स आपस में कंबाइन ही नहीं होते। तो वो वाले एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें कि एक प्लस स्पिन होगा और दूसरा माइनस स्पिन, एंड प्लस दे विल हैव द सेम टाइप ऑफ द वेव फंक्शंस दैट आर कोरिलेटिंग विद ईच अदर। यानी इनके बीच में अगर एक का क्रस्ट है, दूसरे का क्रस्ट होना चाहिए। अगर एक का ट्रफ है, दूसरे का ट्रफ होना चाहिए। यानी ये मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे, यानी एडिशन के लिए, यानी आपस में कंबाइन होने के लिए, इनका जो वेव फंक्शन साइन है दैट शुड बी सेम। अगर यहां पे प्लस है, वहां पे माइनस है वेव फंक्शन का साइन। बात समझ में आ रही है? उसका मतलब है उस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू हैपन। इज इट क्लियर? तो अब जाके जब ये दो एटम्स ऑर्बिटरली, इसका भी 1s ऑर्बिटल है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि ये 1s ऑर्बिटल हो गया। अब ये जब नजदीक आएंगे उस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, यहां पे ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, इन दो का न्यूक्लियस, और अब यहां पे एक कॉमन रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब पहले ही हमने ये चीज सीखा कि ऐसे ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ऑर्बिटल फील्ड होता है, यानी अगर दोनों साइडों से ऑर्बिटल फील्ड होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहली बात है, बॉन्ड बनाने के लिए देयर शुड बी द ऑर्बिटल्स शुड बी पार्शियली फील्ड। समझ आ रही है? इट शुड बी पार्शियली फील्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्बिटल शुड बी व्हाट फील्ड? Partially filled. They should contain a single electron. In certain cases, what happens is a filled and a vacant orbital forms the covalent bond. But if you have a filled and filled orbital, that's not going to form the bond. Understand? और दूसरी बात अगर आप देखेंगे, यहां पे पार्शियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। यहां पे ऑर्बिटल्स जो है वो पार्शियली ओवरलैप आपस में करते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखोगे, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पे, ये कॉमन रीजन में आते हैं। अब इसकी वजह से देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन को आप ज्यादा स्पेस दोगे, समझ आ रही है बात? जब आप इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस दोगे आप घूमने के लिए, इसका एनर्जी डिक्रीज करेगा। अब दो चीजें हैं, एक तो आप उस डिस्टेंस पे है जहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, और दूसरी बात, इसको हमने ज्यादा स्पेस दी। कैसे दी ज्यादा स्पेस? अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन जो है, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? अब ये यहां से भी घूमेगा और यहां से भी घूमेगा। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, एंड बोथ द न्यूक्लियस आर अट्रैक्टिंग
दिस इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, और उसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज करती है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा याद रखें, जितना आप किसी चीज को स्पेस ज्यादा दोगे, यानी इसको डिस्पर्स करेंगे, उसको ज्यादा कोऑर्डिनेट्स देंगे, तो उसकी वजह से उसका एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाता है। डिस्पर्शन ऑफ चार्ज ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ग्रेटर रीजन में स्प्रेड करती है, और जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर रीजन में स्प्रेड करती है, इसका एनर्जी फॉल करता है। एंड दैट्स द रीजन that explains the formation of the what we say an hydrogen bond using the orbital concept. Is it clear? So we are using actually the orbital concept to explain the hydrogen bonding, and with the result, so we say that अब जो है हमारे पास यहां पे एक तो 1s ने ओवरलैप किया और यहां से एक तो 1s ने ओवरलैप किया, and it results in the formation of hydrogen molecule. Is it clear? तो समझ आ रही है बात? फर्दर अगर आप देखोगे अंदर, इसने बॉन्ड्स को डिस्टिंग्विश किया, डिस्पर्स किया। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, एक के s ऑर्बिटल से दूसरे के s ऑर्बिटल से, बट दे शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन्स विद एन अपोजिट supins. If they have the same supins, then the bond formation is disfavored. They should have the same type of the wave functions. The sign of the wave functions should remain same for the formation of the bonds, and that explains the covalent bond formation. और जब ये इलेक्ट्रॉन एक कॉमन रीजन में आते हैं, जब इनका म्यूचुअल शेयरिंग होता है, जब एक एक देता है दूसरा दूसरा देता है, उसके बाद जब ये ग्रेटर रीजन में अपने आप को लेता है, तो उसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। Is it clear? So there occurs decrease in the energy. So let's have the next is, let's try to explain the formation of the other molecule like we have. आप इसको उतार सकते हैं, उसके बाद we will have the next molecule. So the bond formation occurs by the overlap of the orbitals which are partially filled, and they must contain the electrons with opposite spins. That's what you have to remember. ये देख लीजिए, now let's try to explain the another molecule that's called as HF. अगर मान लीजिए HF हमारे पास, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो मुझे बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s1 लेट अस सपोज, F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, then 2px, 2py and 2pz. And let us suppose I will distribute one of the electron to each, and now I am keeping, you can keep any orbital, आप किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये आपका चुनाव चॉइस। लेकिन हम क्या करेंगे, हम Z को मानेंगे एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये समझने वाली बात है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता क्या है, ठीक है, व्हाट एक्चुअली द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मींस and how we can suggest that this should be the internuclear axis. इसको मैं अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। For that I need what we say as the chalks, जिस पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहली बात मुझे बताइए एक चीज, लेट अस सपोज ये हमारे पास अगर आप देखोगे px py pz, इसका मतलब है ये हमारे पास लेट अस सपोज px है, ये py है और यहां से pz है। मैं तीनों ऑर्बिटल्स को आपके सामने नहीं रख सकता हूं, ठीक है, तो ये हमारे पास px है, py है, pz। अब मसला यहां पे ये है, px का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज टुवर्ड्स x एक्सिस विद अ p ऑर्बिटल, ठीक है, इट्स टुवर्ड्स y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब मैंने आपको बोला कि इन तीनों में से आप किसी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि असल में इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होने का मतलब क्या है। फिलहाल हम ऐसा करते हैं, फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो px py pz है, इनके बीच में जो एंगल है वो 90, द एंगल इज व्हाट 90। तो यहां पे जो probability of finding electron है that's towards x, y and z. Now we keep this as internuclear axis. We say it is internuclear
न्यूक्लियर एक्सिस। जब मैं किसी को बोलूंगा एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इट मींस आई विल बी यूजिंग इट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर आप यहां पे देखोगे, इसका 1s और इसका 1s, ना इट्स विद द सेम स्पिन, लेकिन सेम स्पिन, ये भी पार्शियली फील्ड है, ये भी पार्शियली फील्ड है, लेकिन वीबीटी बोलता है कि ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में टेक पार्ट करेंगे, समझ आ रही बात, ऐसे ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन्स होंगे दे शुड बी अपोजिट विद ईच अदर। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि इसका स्पिन जो है दैट शुड बी लाइक दिस, वो डाउन स्पिन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब इसका p ऑर्बिटल जो है, आपको पता है p ऑर्बिटल कैसा होता है, इसमें 2 लोब से होते हैं, मैं यहां पे दिखाऊंगा, इट्स 2pz। और अगर 2pz इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है, अगर ये इन प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो बाकी 2 जो होंगे वो इसको परपेंडिकुलर होंगे, यानी एक प्लेन है, दूसरा प्लेन ऐसा होगा और तीसरा प्लेन इसके साथ 90 बनाता होगा, यानी 3 प्लेन्स आपस में कट करते होंगे, दे शुड बी लाइक दिस, वन ऑफ द प्लेन इज लाइक दिस, नेक्स्ट प्लेन ऐसा होगा, एक और प्लेन होगा जो इसको कट करता होगा 90 पे, ऐसे। ठीक है, अब अगर हम यहां पे इसको देखेंगे तो मैं इन एक्सिस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आई कैन रिप्रेजेंट दिस। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे, मान लीजिए मैंने ये एक्सिस लिया, तो मैं इसको pz कंसिडर करता हूं, लेकिन अगर ये 2pz ऑर्बिटल है तो इसके 2 लोब्स हैं, और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, दिस इज कॉल्ड एज अ नोडल प्लेन, और यहां पे न्यूक्लियस होता है। अब हमारे पास 2 साइंस होंगे, एक तो प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, 2 साइंस होंगे वेव फंक्शन के। सो देयर आर 2 साइंस फॉर द वेव फंक्शन, प्लस एंड माइनस। अब हमारे पास जो 2pz ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन लेट अस सपोज मैं ऐसे दिखाऊंगा विद अ डाउन स्पिन, विद अ डाउन स्पिन, और अब नेक्स्ट जो होगा प्लस साइन में दिखाऊंगा, बिकॉज ऑर्बिटल्स कैन इंटरैक्ट थ्रू द what we say as using the linear combination of atomic orbitals। हम सिंपल साइंस को यूज करके इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दे कैन अंडरगो द एडिशन एंड what we say as subtraction। now there is 1s and you know that 1s is like this, 1s with a positive sign of the wave function। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है क्रस्ट और ट्रफ का, और यहां पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं विद अप स्पिन, तो ये इसका हो गया 1s ऑर्बिटल with up spin, and then it's 2pz orbital with a down spin। now what will happen is, ये आपस में नजदीक 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 आएंगे, एक ऐसा डिस्टेंस होगा जहां पे इनके बीच में पार्शियल ओवरलैप होगा। तो पार्शियल ओवरलैप होने का मतलब है हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहां पे इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, और यहां पे s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, और उसके बाद इसका भी प्लस साइन होगा, इसके साथ ये ओवरलैप करेगा, और उसके बाद यहां से बॉन्ड बनेगा। समझ आ रही है बात? तो यहां पे बॉन्ड 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड 2pz ऑफ द फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, जिस अब यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ बॉन्ड्स भी आएगा, आगे आपको पता चलेगा कि वीबीटी जो है वो 2 बॉन्ड्स में 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है वो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक ऑर्बिटल का हेड, यानी अगर आप p ऑर्बिटल को देखोगे तो इसका हेड ये है, अगर हेड s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो उस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी अगर हेड टू हेड ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स के बीच में, बात समझ में आ रही है? अगर हेड टू हेड ओवरलैप होता है, अगर हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। What this bond is called as? This bond is named as a sigma bond, but for that there should be the head-to-head overlap। दूसरा ऑर्बिटल, दूसरा ओवरलैप ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2pz है, 2pz है, ये ऐसे ओवरलैप करता है, तो उस बॉन्ड का डिस्क्रिप्शन डिफरेंट दिया गया है, दैट्स कॉल्ड एज द पाई बॉन्ड। सो VBT is differentiating the bonds on the basis of the strength, and what we say is that whenever there is a head-to-head overlap, what happens is electron density between the two nuclei increases, and that bond is stronger as compared to if there is a what we say as a so there is 1s overlapping with 2pz orbital of and resulting in the formation of HF। is it clear? now if I have to explain the another type of the molecule, let us suppose अगर मेरे पास ये है, ये उतारा, ये आप उतारिए, उसके बाद we will have the next molecule।
हो गया। ये देख लीजिए, अगर मेरे पास लेट अस सपोज द नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है HCl, अगर HCl है हमारे पास, ये हमारे पास बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मुझे बताइए इसका कौन सा ऑर्बिटल है। लेट अस सपोज 1s1, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2, देन इट्स 2s2, देन इट्स 2p6, देन इट्स 3s2, देन इट्स 3px, 3py एंड 3pz। इसको देते हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक, उसके बाद नेक्स्ट लाइक दिस, नेक्स्ट इज लाइक दिस। आई एम कंसिडर दिस ऑर्बिटल टू बी यूज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि 3p और 2p में फर्क है नंबर ऑफ नोड्स एंड द साइज, बिकॉज जितना n का वैल्यू इंक्रीज होगा उतना साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर मैं 3p ऑर्बिटल को ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए ये 3pz ऑर्बिटल है, इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पे डाउन स्पिन होना चाहिए ऐसे, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लुक लाइक दिस। तो ये हमारे पास 3pz ऑर्बिटल है, 3pz ऑर्बिटल हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसके साथ ओवरलैप करेगी, 1s के साथ ओवरलैप करेगी, जिसका इलेक्ट्रॉन विद अप स्पिन है, तो इट विल ओवरलैप विद 1s। अब मुझे बताइए क्या हो जाएगा, इसका प्लस वेव फंक्शन साइन है, तो ये और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इसका प्लस इसके प्लस पे पड़ेगा और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, हमारे पास ये है हमारे पास हाइड्रोजन का 1s, दिस विल ओवरलैप विद द 3pz ऑफ दिस, ठीक है। 3pz यहां से प्लस हो गया, यहां से भी प्लस हो गया, अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक कॉमन रीजन में आएंगे और यहां से नेगेटिव हो गया। तो दिस विल हैव द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 1s ओवरलैप एंड 3pz ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन। अब ये आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप दोनों में, अगर आप इससे पहले देखेंगे तो हमारे पास 1s is overlapping with 2pz orbital of this. Now in case of HCl, 1s is overlapping with 3pz orbital of this. अब दोनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होगी, जो कि लिव्स थ्योरी कोरिलेट नहीं करती थी कि इनके बीच में। अब अगर यहां पे देखेंगे तो इसका 2pz ऑर्बिटल, क्योंकि इसका पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड है। अगर आप इसको देखोगे तो इसको थर्ड पीरियड है, तो 3pz ऑर्बिटल। लेकिन अगर आप ओवरलैपिंग के केस में देखोगे तो हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, याद रखें, जितना क्लोज होगा, जितना नजदीक होगा, यानी यहां पे 1s ओवरलैप करता है, 1s is overlapping with 2pz, while as here is 1s is overlapping with 3pz। तो अगर हम इन दो के बीच में देखेंगे, ठीक है, तो ज्यादा जो है, जितना डिफरेंस कम होगा, जितना ओवरलैपिंग डिफरेंस कम होगा, उतना बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनता है, दैट बिकम स्ट्रॉन्गर। सो दैट मींस अगर आप HF के केस में देखोगे, दैट विल हैव द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू HCl। So there is an head-to-head overlap is again, when there is an head-to-head overlap, that bond is differentiated as a sigma bond. Is it clear? फिलहाल हम बात कर रहे हैं head-to-head overlap की। जब भी head-to-head overlap होगा, that bond is called as the sigma bond. So this bond is named as sigma covalent bond. सिंगल बॉन्ड अगर यहां पे है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो दे आर बोथ सिग्मा टाइप। नाउ इन बोथ सिग्मा टाइप विच इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई कि जितना डिफरेंस कम होगा बिटवीन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उतना बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसका मतलब है HF का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू HCl। सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए HBr है, तो अब यहां से आप देख सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। आपको सीधे देखना है, इसका 1s ओवरलैप करेगा। इसका पीरियड बताइए, अगर क्लोरीन का पीरियड 3 है तो इसका 4pz ओवरलैप करेगा, तो यहां पे 1s और 4pz के बीच में ओवरलैप होगा। इसी तरह अगर HI होगा तो यहां पे 1s इसका और यहां पे 5pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विच इज द वीकेस्ट बॉन्ड, यू विल सिंपली से HI। और हमेशा याद रखें, अगर हमारे पास डाउन द ग्रुप जब भी हम जाएंगे, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे पीरियड टेबल में, तो जनरली क्या होता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, उतना बॉन्ड जो है दैट बिकम्स वीकर, दैट बिकम्स व्हाट। सो वी हैव लर्नड वन कांसेप्ट, व्हेनेवर द ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद अनदर ऑर्बिटल by the heads,
एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द सिग्मा बॉन्ड. उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड. अगर ओवरलैप ऐसे होगा, जो कि नेक्स्ट ओवरलैप में आपको दिखाऊंगा, अगर मान लीजिए ऐसे ओवरलैप करते हैं तो उस टाइम पे उस बॉन्ड को पाई बॉन्ड बनाते हैं. तो वीबीटी ने सबसे पहले ऑल्सो गिवन अस द स्ट्रेंथ बाय मींस ऑफ विच यू कैन डिफरेंशिएट दैट विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड विच बॉन्ड इज वीकर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ F2. ठीक है, F2 कैसे बनता है? तो मुझे बताइए एक चीज, दो एटम्स होंगे. अब पहले मैं एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं. लेट अस सपोज इट्स 1s2, 2s2, then it's 2px, 2py and 2pz. तो इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन. ना हमारे पास 2pz is ready for the bond formation. अब जो दूसरा फ्लोरीन एटम होगा, जो दूसरा फ्लोरीन एटम होगा, उसका भी ये ऑर्बिटल होगा विद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट उसका 2pz ऑर्बिटल में इट शुड बी लाइक दिस, the down spin, and they will be used for the bond formation. And let's have the orbitals. ये हमारे पास हो गया प्लस माइनस with one electron like this. This is 2pz, one orbital, this one fluorine. Then there's a plus, because bond formation, जब भी आप orbitals को आपस में combine करेंगे, you will put a plus sign in between them. That means there's an addition of the functions. So another is like this, with a down spin, so it's 2pz. Is it clear? अब क्या हो जाएगा? They will come closer with each other. Finally, if there is an head-to-head overlap, अगर head-to-head overlap होता है, तो यहां पे head-to-head overlap होने की वजह से इसका overlap इसके साथ होने पे जो 2pz ऑर्बिटल है with प्लस साइन, माइनस साइन, ये बॉन्ड बनेगा. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस एक रीजन पे, इस एक लाइन पे कंसंट्रेट करेगी मैक्सिमम. तो 2pz of one overlapping with 2pz of another, resulting in the formation of bond formation. So अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन को देखते हैं, तो अब आप ये देख लेंगे कि यहाँ पे जो लोन पेयर्स है, ये देख लीजिए हमारे पास फ्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स का डिस्क्रिप्शन देखिए. एक वीबीटी के हिसाब से s ऑर्बिटल में है, दूसरा p में है, तीसरा भी p में है, लेकिन एक अनपेयर्ड है. और दूसरा हमारे पास फ्लोरीन जो है ये हमारे पास है, तो इस पे भी 3 लोन पेयर्स हैं और एक अनपेयर्ड यानी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है. तो एक का स्पिन अप है, दूसरे का स्पिन डाउन है, एंड फाइनली देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग हियर. इज इट क्लियर? सो दैट रिजल्ट्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ 2pz. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर इनका टिप आपस में कंबाइन होता है तो दिस बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड. और हमेशा याद रखें, अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो उसमें सिर्फ और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. लेकिन अगर 2 बॉन्ड्स होंगे तब हम बॉन्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं. वन इज कॉल्ड एज सिग्मा, अनदर इज कॉल्ड एज पाई. ठीक है, पाई बॉन्ड पे हम अलग से उसको डिफाइन करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज, बाकी चीज कहां पे वो बनता है, कहां नहीं बनता है. तो सिमिलरली अगर मेरे पास मान लीजिए ये है क्लोरीन, अगर क्लोरीन हमारे पास है, उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे क्लोरीन है, अब उसमें भी 3 लोन पेयर्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अब फर्क यहां पे ये है कि अगर हम क्लोरीन को देखेंगे तो यहां पे 3pz ऑर्बिटल होगा, इसका भी 3pz ऑर्बिटल होगा, and then it will try to combine. One will be having up spin, another is down spin, and they will have only one bond is there as per the Lewis structure. So they will have the head-to-head overlap. समझ आ रही है बात? They will have the head-to-head overlap. और इसी तरह अगर ब्रोमीन को देखेंगे तो 4p ओवरलैप. ये आपको पहले देखना है कि देखिए, अगर हम फ्लोरीन को देखेंगे तो 2pz, क्योंकि इसका पीरियड क्या है, ब्लॉक है p ब्लॉक, और उसके बाद पीरियड है 2, और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल इज z, यूज्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. तो इसी तरह अगर ब्रोमीन को देखेंगे तो 4p, अगर आयोडीन को देखेंगे तो 5p. बात अब इनके बीच का स्ट्रेंथ जो है, कौन कितना स्ट्रॉन्गर है, वो असल में बाद में एक्सप्लेन किया गया कि वो देखा गया कि कौन
मैं इसमें, क्योंकि इसमें लोन पेयर्स भी इंक्लूड करने हैं, बॉन्ड पेयर भी इंक्लूड करना है, तो उस सब का कंट्रीब्यूशन लेके जो है आप इसको मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करोगे कि दैट विच हैज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू विच। जनरली यहाँ पे फ्लोरीन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। वो आपको आगे जाके खुद ही पता चलेगा कि लोन पेयर्स का क्या रोल रहता है। वो बॉन्ड पेयर को हमारे पास जो है, अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का डिस्टेंस कम होगा यानी नजदीक होगा स्पेस में, तो उसकी वजह से रिपल्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो समझ आई बात? तो दे इंक्रीज द रिपल्शंस and with the result the bond is formed, and this bond is called as the sigma bond, and single covalent bond is always sigma। हाँ, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड्स है तब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड्स की। फिलहाल हमने कुछ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया, अब जाके हम कुछ और मॉलिक्यूल्स को पाई बॉन्ड के थ्रू आपको सिखाएंगे कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, उसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। दैट विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट लेक्चर।